हाय लिब्रंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो इस हफ्ते के लिए होने वाली है। ठीक है, कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता, क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है, जाने दें इसे। ये रीडिंग है लिब्रा यानी तुला, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, आपकी मंथली रीडिंग मैं कल करूंगी। ओके, लेट्स सी हियर, नवंबर के मंथ के लिए। ओके, सो फॉर द साइन ऑफ लिब्रा, ओके, आई एम टेकिंग द अदर। इतनी देर से शफल करा था मैंने उसे, बट आई एम टेकिंग अदर डेक। ओके, वन मोर। So what's coming towards the sign of Libra this week? आज से till Saturday. Knight of Wands, पहला कार्ड आपका आया है। Is clear. What else? Justice, ये आपकी एनर्जी है। Justice, ओके, दो कार्ड्स आ गए। The Lovers and Temperance together. Okay. Bottom of the deck, the Creator. पास में आप कुछ या तो क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो आप बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है बिजनेस बिल्ड कर रहे हो सकता है अपना करियर बिल्ड कर रहे हो। जो भी है, आपकी जो बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये क्रिएटर की एनर्जी है, इसमें नो लिख के आया है यहाँ पे। तो ये बताता है कि हम जब किसी बड़े मिशन के लिए जा रहे होते हैं तो कई बार छोटी चीज़ों को हमें ड्रॉप करना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना। आप किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने नहीं जा सकते, बैठ के टीवी नहीं देख सकते फुल टाइम। तो कई चीज़ों को आपको मना करना पड़ता है बड़े मिशन के लिए। सो ये वो कार्ड है। ठीक है, हो सकता है पास में आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग थी, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अभी इस हफ्ते आपका जो आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं, सबसे पहले आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पे लिखा गया है फ्लो फायर इंट्यूशन। ओके, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशनेट किस्म का नाइट होता है। ठीक है, और एक्शन ओरिएंटेड होता है। आप एक्शन लेने वाले हो इस हफ्ते, और आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स को कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल हाई एनर्जी वाला इंसान है। सैजिटेरियस एनर्जी है ये। आप काफ़ी हाई ऑन एनर्जी रहने वाले हो, फोकस रहने वाले हो अपने काम पे, और जो आपको चाहिए आप उसके पीछे जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाई ऑन एनर्जी रहने वाले हो इस पूरे हफ्ते आप। ठीक है, आपकी सेंट्रल एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट बैलेंस, इक्वालिटी। ठीक है, ये लिब्रा का ही कार्ड है, जस्टिस। ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। सेंट्रली आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो। ठीक है, काफ़ी अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप काफ़ी फेयरनेस के साथ डिसाइड करोगे। आपका ओवरऑल जो मानसिक संतुलन बिल्कुल संतुलित रहने वाला है, बिल्कुल पावर में रहने वाले हो आप, एंड यू विल बी वेरी फेयर टू एवरीबडी। ठीक है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ है, इस हफ्ते उसकी हियरिंग होने वाली है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है ना, आप अगर वकील हो, जस्टिस सिस्टम से अगर किसी ढंग से कनेक्टेड हो, तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लास्ट जो आपका आया है टेम्परेंस एंड द लवर्स। लवर्स यूजुअली चॉइस का कार्ड होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन होना, चॉइस होना। यहाँ पे आया है लव, हार्मनी, यूनियन। ओके, लेकिन ये कार्ड मैं जब भी देखती हूँ तो ये मुझे तो रोमांटिक लव का ही एक दिखता है, इसमें स्पेसिफिकली लवर्स विद टेम्परेंस, हीलिंग, मॉडरेशन, बैलेंस, गाइडेंस। अब ये दोनों एक साथ आया है। ठीक है, अगर आप किसी भी ढंग से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ना लव कनेक्शन, तो उसमें बैलेंस आने के चांसेस हैं। ओके, काफ़ी बैलेंस, काफ़ी
हो सकता है कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो सकती है। अगर किसी लव्ड वन के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो सकती है। आप दोनों के बीच में बैलेंस आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। विल जस्ट क्लैरिफाई दिस, सो विल सी। Why do we have Knight of Wands? The Empress, wow. ये भी आपकी एनर्जी है। जस्टिस, व्हाई डू वी हैव जस्टिस? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाई डू वी हैव टेम्परेंस एंड द लवर्स टुगेदर? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन लग रहा है जैसे कि आप अपने पैसों पे, बिजनेस पे, करियर पे फोकस्ड हो। पास्ट की एनर्जी, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस थे, ठीक है, पास्ट में, रीसेंट पास्ट में। अभी क्या आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। आप जिस डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो, अब विद एम्प्रेस आप काफी अबंडेंट होने वाले हो। पैसा आने वाला है। आप अबंडेंस, पैसा, अकेला पैसा ही नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो, जहां आप खुश फील करते हो, जहां हर अच्छी चीज आपके पास होती है, ठीक है। आप हर पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। एम्प्रेस का कार्ड यूजुअली ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, यानी आइडियाज़ होना, बहुत अच्छे आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़। और एम्प्रेस खुद का ख्याल रखती है, अच्छा दिखती है, अच्छा सोचती है, आसपास के लोगों का ख्याल रखती है। एम्प्रेस बड़ी एनर्जी है, सारी क्वींस किंग्स के ऊपर है, ओके। सो आप जिस दिशा में एक्शन ले रहे हो, जितना ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, उतना आप अपने अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो, ओके। अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर रहे हो और पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, अबंडेंस ओवरऑल आपकी तरफ आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपका कोई अगर आइडिया है तो वो ग्रो करेगा, काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो करेगा, ओके। आपकी सेंट्रल एनर्जी जस्टिस क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कोई एक डिसीजन लेना है। दो चीज़ों में से एक चीज़ को या तो सेलेक्ट करना है, दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपको क्लैरिटी नहीं थी इस सिचुएशन को लेके, तो अब आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप जो डिसाइड करोगे काफ़ी फेयर होने वाला है वो। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दिस? What is this two of swords and justice? The high priestess. Okay, judgment. ओके, हाई प्रीस्टेस, यानी मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही यहाँ विद द हाई प्रीस्टेस। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपनी इंट्यूशन का यूज करने वाले हो, जहां आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा और आप जो भी डिसाइड करोगे वो करेक्ट होने वाला है। विद जस्टिस एंड द हाई प्रीस्टेस, इन ये दोनों मेजर आर्काना है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है, आपके इंट्यूशन को एग्जैक्टली पता है कि किस डायरेक्शन में जाना और वो करेक्ट होने वाला है, ओके। तो कोई तो डिसीजन है, ये किसी रीयूनियन से रिलेटेड हो सकता है, किसी से आप वापस बात कर रहे हो, रीयूनियन, कि वापस किसी इंसान को अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ करना या नहीं करना। किसी पुराने इंसान वर्सेस कोई नया इंसान हो सकता है, कोई दो जॉब्स हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा डिसीजन है ये, ठीक है। जो भी आप डिसाइड करोगे वो करेक्ट होने वाला है विद जस्टिस, ओके। एंड हाई प्रीस्टेस आया तो आपको अपना इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, तो आपके इंट्यूशन को ऑलरेडी पता है कि करेक्ट आंसर क्या है, ओके। टेम्परेंस, द लवर्स इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके किसी कनेक्शन में हीलिंग आने वाली है, क्योंकि ये भी हीलिंग का कार्ड है और ये भी हीलिंग का कार्ड है, ओके। और यहाँ पे भी ये हार्मनी के बारे में बात करता है, हार्मनी, लव एंड यूनियन। तो अगर आपका कोई कनेक्शन है जहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वहां पे आप हीलिंग आने वाली है अब, ओके। हील होने वाला है कनेक्शन। तो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू लिब्रन्स इस हफ्ते के लिए। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू।
I will take one card from Moonology for you. What's the one message for the sign of Libra? What's the one message for the sign of Libra? Emotions are running high. A new start is coming. आप में से कुछ लोगों ने कुछ नया शुरू करा है. With emotions are running high. Why do we have emotions are running high? आपने कुछ नया शुरू किया है, ठीक है, और विद इमोशंस आर रनिंग हाई. हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को लेके थोड़े इमोशनल हो, ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है. विद पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ आपने नया शुरू किया है. हो सकता है नया बिजनेस हो या कुछ तो नया, या आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो. जो भी है, ये कोई पुराना, ये जैसे पास्ट में आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग. आपने कुछ नया शुरू किया है. यहाँ पे भी कुछ नए को दिखा रहा है, ठीक है. जो भी है, यहाँ पे इमोशंस कनेक्टेड है. ओके, इमोशंस यहाँ थोड़े हाई हैं. तो आपको कहा जा रहा है आप थोड़े बैलेंस में रह के सिचुएशन को हैंडल करो. बैलेंस में रहो अपने. इन एनी केस ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है. ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय, नमस्ते.